बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की और क्या सिचुएशन, क्या हाल है, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप हेडलाइन। क्रिप्टो मार्केट में आपको याद होगा जनवरी मंथ, आई थिंक 13 जनवरी वो डेट थी जब 9 एक्सचेंजेस को टोटली बैन कर दिया गया था। यूआरएल भी बैन हो गए थे। पहले गूगल प्ले स्टोर से भी हट गई थी, एप्पल ऐप स्टोर से भी हट गई थी। 9 एक्सचेंजेस को टोटली बैन कर दिया गया था। और अभी रिसेंटली एक एक्सचेंज की वापसी हो गई थी जिसका नाम था कूकॉइन, है ना। कूकॉइन ने एफआईयू से रजिस्टर किया और वापसी की इंडिया में, और अब अवेलेबल है इंडियन यूजर्स के लिए कूकॉइन। और इसके अलावा ओकेक्स ने इंडिया को बाय बाय कह दिया है। लेकिन अब उन 9 एक्सचेंजेस में से एक ने तो बाय बाय कह दिया, एक वापसी आ गई है। एक और एक्सचेंज है जो वापस आ रही है इंडिया में। ये आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है, सबसे बड़ी न्यूज़ है। बाइनेंस टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर पेइंग 2 मिलियन पेनल्टी। आप देखो, इंडिया में वापसी हो रही है बाइनेंस की आफ्टर बीइंग बैन बाय द गवर्नमेंट इन जनवरी। क्योंकि बाइनेंस के ना बहुत बड़े लेवल पे यूज़र्स हैं और अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने बैन किया था बाइनेंस, इंक्लूडिंग 9 एक्सचेंजेस और थी, बाइनेंस भी इंक्लूड था। तो बाइनेंस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, इज सेट टू मेक कम बैक इन इंडिया बाय पेइंग ए हेफ्टी पेनल्टी ऑफ अप्रोक्सीमेटली $2 मिलियन। तो $2 मिलियन की एक तो पेनल्टी पे कर रहा है बाइनेंस यहाँ पे इंडिया में वापसी आने के लिए। और देयर इज नो कंफर्मेशन बिहाइंड द पेनल्टी अमाउंट ऑफ $2 मिलियन और द कैलकुलेशन बिहाइंड इट, ठीक है। और की पॉइंट्स अगर आप देखें, एफआईयू के साथ रजिस्टर तो करना पड़ेगा बाइनेंस को अगर इंडिया में आना है तो क्रिप्टो एक्सचेंज विल ऑपरेट as an entity register with the Financial Intelligence Unit of the Finance Ministry। तो FIU से रजिस्टर भी करना पड़ेगा। और FIU oversees trade in virtual digital asset and ensure compliance with law such as Prevention of Money Laundering Act PMLA और the VDA टैक्सेशन फ्रेमवर्क। तो इन सब लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और बाइनेंस कहीं ना कहीं पेनल्टी भी पे कर रहा है और तैयार भी है। और ये एक बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया में वापसी कर रहा है बाइनेंस। तो पहले कूकॉइन ने वापसी कर लिया, अब बाइनेंस भी वापस आ रहा है। और ये आज की अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़। तो इंडियंस के लिए बाइनेंस की वापसी तो खुशखबरी लेके आई है, गुड न्यूज़ लेके आई है। लेकिन बिटकॉइन अपनी धुन में है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेम हो रहा है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और वॉलेटिलिटी दिख भी रही है तो सिर्फ नीचे की। बस बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाता तो क्विकली नीचे आ रहा है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है हाल्विंग से पहले, ठीक है। अब हाल्विंग के बाद चांसेस ये भी हैं कि पंप आ सकता है हाल्विंग के दिन या हाल्विंग के बाद। क्योंकि पहले इतना ड्रामा क्रिएट हो रहा है, 60,800 पे चल रहे हैं, 61,000 62,000 तक भी हम हो आए हैं। अगर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें तो 62,236 पे जाने के बाद फिर से 60,800 पे आ चुका है। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है बिटकॉइन के प्राइस में। और अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चले तो आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब एक दिन की कहानी रह चुकी है। आज 18 तारीख हो चुकी है, 19-20 आज दुबई में इवेंट भी शुरू हो चुका है, टोकन 2049। तो उम्मीद है यहाँ से वापस यू टर्न ले सकता है बिटकॉइन। बस कुछ ना कुछ घंटे यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है। तो कल 59,600 डॉलर तक के भी बिटकॉइन ने लेवल दिखा दिए। तो अभी 60,800 पे टिके हुए हैं, है ना। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस डिपॉजिट 16,000 बिटकॉइन। तो बाइनेंस के भी गेम चल रहे हैं और 16,000 बिटकॉइन यहाँ पे डिपॉजिट किए गए हैं। और 1.3 मिलियन BNB, 748 मिलियन डॉलर के ऊपर, और $1 बिलियन के बिटकॉइन है ना। मतलब अगर आप देखो 748 मिलियन डॉलर के BNB हैं और $1 बिलियन के 16,000 बिटकॉइन है। डिपॉजिट किए हैं टू नॉट वॉलेट, देन विड्रॉ 1 बिलियन USDC टू द सेफू फंड वॉलेट, है ना। और ऑन 29 जनवरी, 9 नवंबर 2022 और 17 मार्च, ये 3 डेट हैं, बाइनेंस विड्रू 1.3 मिलियन BNB, 499 मिलियन डॉलर और 16,000 बिटकॉइन, $453 मिलियन फ्रॉम द हॉट वॉलेट एज सेफू एसेट। तो ये सारी कहानी बाइनेंस की तरफ से भी चल रही है। 16,000 बिटकॉइन को डिपॉजिट किया और एक 13 लाख BNB को भी यहाँ पे डिपॉजिट किया। नेक्स्ट अपडेट है डीजेन को लेके, जो आपने देखा होगा 2 दिन में पंप हो रहा था, टॉप गेनर बना हुआ है। और न्यू ऑन कूकॉइन डीजेन, टुगेदर विद डीजेन वी इन्वाइट यू टू सेलिब्रेट द लिस्टिंग थ्रू अ स्पेशल कैंपेन। तो लिस्टिंग कैंपेन यहाँ पे चल रहा है और एक ग्रैंड प्राइस पूल ऑफ 1.5 मिलियन डीजन अवेट क्वालिफाइंग पार्टिसिपेट।
1.5 मिलियन डिजन का यहाँ पे एक तरह से गिव अवे भी किया जाए, तो 15 लाख डिजन यहाँ पे जो है दिए जाएंगे, और साथ के साथ एक नया कॉइन डिजन जो है यहाँ पे कू कॉइन के ऊपर, और विन अ शेयर ऑफ 15,30,000 डिजन। नेक्स्ट अपडेट है रेंडर नेटवर्क को लेके, रेंडर कॉइन को लेके। द रेंडर नेटवर्क मूव 2.5 मिलियन रेंडर $20 मिलियन के टू द न्यू वॉलेट 9 आवर्स एगो, है ना। कितने हो गए? $20 मिलियन के। कितने हैं? 25 लाख रेंडर हैं, और ऑफ विच 1.6 मिलियन रेंडर $13 मिलियन हैज़ बीन डिपॉजिट टू बाइनेंस इन द पास्ट 5 आवर्स। और रेंडर नेटवर्क वॉज सपोज टू अनलॉक ओनली अराउंड 7,61,000 रेंडर ऑफ 0.2% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई टुडे। तो रेंडर नेटवर्क ने ही 25 लाख रेंडर यहाँ पे नए वॉलेट पे भेजे हैं $20 मिलियन के। तो बिल्कुल, अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स पे छाया हुआ है बाइनेंस। बाइनेंस की वापसी हो रही है इंडिया में, बहुत बड़ी न्यूज़ है। बाइनेंस का ट्रेंड होना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और दूसरा है हाल्विंग 2024। अब कोई 2 दिन की कहानी नहीं रह गई है, 48 आवर्स से भी कम का टाइम रह चुका है। 46 आवर्स के करीब टाइम रह चुका है, और बहुत कम टाइम है अब हाल्विंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम खंगालेंगे टॉन को। जी हाँ, टॉन अभी रिसेंटली अपने 9 नंबर पे आया, अच्छा पंप हुआ, अच्छी हाइप चली, और बहुत सारी अपडेट्स आई टॉन को लेके। और TVL की अगर मैं बात करूँ, है ना, TVL ऑन टॉन ब्लॉकचेन नियर्स $450 मिलियन। तो अगर मैं टॉप 10 प्रोजेक्ट्स की बात करूं बाय TVL ऑन टॉन ब्लॉकचेन, तो अगर आप यहाँ पे टॉप $447 मिलियन की टोटल वैल्यू लॉक है, $450 मिलियन के करीब जा रही है, जल्दी पार हो जाएगी $450 मिलियन से। तो पहला है टॉन स्टेकर्स। अगर आप देखेंगे TVL है $200 मिलियन की। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पे 84 मिलियन स्टोनफाई। बेमो है $72 मिलियन, डी डस्ट है $49 मिलियन, स्ट्रेकी है $13 मिलियन, स्टॉर्म ट्रेड है $5.7 मिलियन, हिप्पो है $5.6 मिलियन, मेगाटॉन फाइनेंस है $3.7 मिलियन, और टनल नेटवर्क है 2.3, और एवा प्रोटोकॉल 1.7। ये है टॉप 10 प्रोजेक्ट बाय TVL ऑन टॉन ब्लॉकचेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे खुशखबरी के बारे में। जी हाँ, इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिप्टो मार्केट में। वेल से भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट इन ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF अप्रूवल मिल चुके हैं, और सबसे बड़ा ETF है ब्लैक रॉक का, है ना। और मेजर इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF के अंदर। ये कौन कह रहा है? ब्लूमबर्ग एनालिस्ट कह रहे हैं, है ना।